हे गाइस, वेलकम बैक ऑन इंग्लिश जोन। दिस इज प्रियंका एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्पॉटिंग एरर्स की। यस, सेंटेंसेस होंगे आपके सामने, उनके ऑप्शंस आपको मिलेंगे यहाँ पे एंड आपको बताना होगा उस सेंटेंस की एरर पार्ट है कौन सा। आपको आज के सेशन में यही बताना है और सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इंग्लिश ग्रामर का पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं आज की वीडियो में। अगर हम स्पॉटिंग एरर्स या इंग्लिश ग्रामर की बात करते हैं तो इंग्लिश ग्रामर ऐसा पार्ट है जो आपके जितने भी आप इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड एग्जाम में जाते हो, आपको चाहे वो स्टेट लेवल का हो या सेंट्रल लेवल का हो, इवन आप किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको इंग्लिश ग्रामर का पार्ट जरूर मिलेगा आपके क्वेश्चन पेपर में। और स्पॉटिंग एरर्स एक ऐसा पार्ट है जहां से आपके क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज का हमारा ये सेशन है रिलेटेड टू इंग्लिश लिटरेचर एंड जिनमें हम पार्ट डिस्कस कर रहे हैं स्पॉटिंग एरर्स से रिलेटेड। एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, यू हैव सीन इट। यस, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। एंड सेंटेंस जो हमारा है, चार्ल्स डिकेंस इज फेमस एज अ नॉवेलिस्ट एंड एंड एसेइस्ट। तो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। चार्ल्स डिकेंस इज, सेकंड ऑप्शन है फेमस एज अ नॉवेलिस्ट, थर्ड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन है ऑप्शन डी एंड एसेइस्ट। एंड व्हिच पार्ट हैज एन एरर। आपने क्वेश्चन का आंसर दे दिया होगा, पूरा सेंटेंस पढ़िए उसके बाद आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। एंड यस, ऑब्वियसली वी हैव द आंसर, दैट इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी पार्ट में एरर है, इट हैज एन एरर इन दिस पार्ट एंड ऑप्शन डी हमारा जो है करेक्ट है। बिकॉज किसी भी जो इसका रूल है, जो एक ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं, इस सेंटेंस में होना चाहिए डू नॉट यूज टू आर्टिकल्स फॉर टू नाउन विच इंडिकेट्स सेम पर्सन और थिंग। यहाँ पे जो रूल ग्रामर का है कि अगर दो आर्टिकल्स होते हैं, दो आर्टिकल्स का यूज नहीं करना है फॉर टू नाउन्स अगर वो सेम किसी पर्सन या किसी चीज को इंडिकेट करता हो है तो आप वहां पे टू आर्टिकल्स का यूज नहीं करोगे नाउन्स में। जैसे यहाँ पे आपका है तो यहाँ पे सेंटेंस होना चाहिए चार्ल्स डिकेंस इज फेमस एज नॉवेलिस्ट एंड एसेइस्ट। साक्षी डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम विद हर मैनेजर वेरी ब्रीफली। आपको इस क्वेश्चन में या ये जो सेंटेंस है इसके किस पार्ट में एरर है आपको ये बताना है। एंड हियर वी हैव द ऑप्शंस, विद हर मैनेजर, अबाउट द प्रॉब्लम, साक्षी डिस्कस्ड, वेरी ब्रीफली। किस पार्ट में आपके एरर है आपको बताना है। एंड यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दिस पार्ट हैज एन एरर क्योंकि यहाँ पे जो आपका अबाउट है ये वर्ड नहीं होना चाहिए इस सेंटेंस में। एंड इसका जो रूल है, नो प्रीपोजिशंस इज यूज्ड आफ्टर द वर्ब डिस्कस। यस, डिस्कस जो सेंटेंस जो वर्ड होता है, जो वर्ब है, जो डिस्कस, इसके बाद में कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है। जैसे साक्षी डिस्कस द प्रॉब्लम विद हर मैनेजर वेरी ब्रीफली, दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। एंड जब भी हम डिस्कशन का यूज करते हैं, डिस्कस को एज ए वर्ब यूज करते हैं तो वहां पे कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगाते, ना टू, ना अबाउट, ना ऑफ। डिस्कस अबाउट नहीं होगा। वी हैव डिस्कस दिस मैटर, ही डिस्कस दिस इश्यू विद मी। इस तरीके से सेंटेंस होता है जो कि ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट होता है। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन इससे रिलेटेड होता है तो एक चीज इंपॉर्टेंट, आप डिस्कस वर्ड अगर आपके सेंटेंस में है और वहां पे आपको एरर मिलता है, एरर से रिलेटेड वो क्वेश्चन है और आगे कोई भी प्रपोजिशन है तो उस प्रपोजिशन को आप ओमिट करोगे, उसको वो पार्ट जो होगा, अब प्रपोजिशन का जो पार्ट होगा, दैट वुड बी एन एरर पार्ट इन दैट सेंटेंस। नंबर थर्ड जो क्वेश्चन है रिलेटेड टू एरर, यू आर नॉट एक्सपेक्ट टू डू दिस वर्क अलोन। ये सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस का जो पार्ट है आपको बताना है किस पार्ट में इसमें एरर है। नॉट एक्सपेक्ट या टू डू वर्क अलोन, यू आर। सो आपको बताना है, आपने आंसर इसका दे दिया होगा क्योंकि एरर से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आज हम यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो एरर से रिलेटेड ही डिस्कस करेंगे। यू आर नॉट एक्सपेक्ट टू डू द वर्क अलोन एंड ऑफ कोर्स वी हैव द राइट आंसर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है इस पार्ट में आप, दिस पार्ट हैज एन एरर। एंड ग्रामेटिकल पॉइंट्स ऑफ व्यू से हम बात करते हैं इसकी तो यहाँ पे है एक्सपेक्ट विल बी रिप्लेस विद expected. You are not expected to do the work alone is the correct sentence. ये सेंटेंस होना चाहिए जो करेक्ट सेंटेंस है, बट यहाँ पे जो एरर होगा
एक्सपेक्ट की जगह पे एक्सपेक्टेड होगा, उसका जो एक ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है जिसमें सब्जेक्ट के साथ अगर इज आर है तो वहां पे वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। ये वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो हमारा ग्रामर रूल है उससे रिलेट करता है। सो यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू डू द वर्क अलोन। नेक्स्ट अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो दिस वॉज नॉट एक्सपेक्टेड टू मी, ये भी एक सेंटेंस बनता है जो इसी ग्रामर के रूल को डिनोट करता है। दिस वॉज नॉट एक्सपेक्टेड टू मी, जो कि एक अलग सेंटेंस आपका बना रहा है इसी से रिलेटेड, इसी एग्जाम्पल से रिलेटेड। नो लाइब्रेरी इज एज बिग एज द नेशनल कीव लाइब्रेरी। दिस इज द सेंटेंस वी हैव, नो लाइब्रेरी इज एज बिग एज द नेशनल कीव लाइब्रेरी। और ये जो हमारा सेंटेंस है ये डिग्री को डिनोट करता है, डिग्री से रिलेटेड है, इसमें एरर्स आपको फाइंड आउट करना है। एंड वी हैव द ऑप्शन हियर, नो लाइब्रेरी इज है में एरर है, या ऑप्शन बी एज बिग एज, ऑप्शन सी या तो इसमें एरर ही नहीं है, ऑप्शन डी द नेशनल कीव लाइब्रेरी। किस पार्ट में आपको एरर मिल रहा है ये आपको बताना है। एंड ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पे ये पॉजिटिव डिग्री में सेंटेंस है, नो अदर लाइब्रेरी होना चाहिए इन प्लेस ऑफ नो लाइब्रेरी। सो दिस पार्ट हैज एन एरर। ये हमारा सेंटेंस जो होगा, ग्रामेटिकल जो एरर, स्पॉटिंग एरर्स का बात हम कर रहे हैं इस सेंटेंस में, इस पूरे वीडियो में। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में ऑप्शन ए में एरर है, एंड इसके जगह पे जो हमारा होगा नो अदर लाइब्रेरी, बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू दी पॉजिटिव डिग्री। और वहां पे हमारा ये सेंटेंस को बता रहा है कि कोई भी लाइब्रेरी इतनी बड़ी नहीं है जितनी की नेशनल कीव लाइब्रेरी। Number 5 question we have, did the judges decided fairly in your opinion? क्वेश्चन है हमारा एरर से रिलेटेड, एंड आपको बताना है किस पार्ट में एरर है। डिड द जजेस, ऑप्शन बी है डिसाइडेड फेयरली, ऑप्शन सी इन योर ओपिनियन, और ऑप्शन डी नो एरर। सो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इस सेंटेंस को पढ़ के ही आपको समझ में आ गया होगा कि किस सेंटेंस में गलती है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में एक चीज और देखिए, क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखिएगा। डिड द जजेस डिसाइडेड फेयरली इन योर ओपिनियन। सो यहाँ पे जो एरर पार्ट है दैट इज ऑप्शन बी, बिकॉज एक जगह पे दो बारी सेकेंड फॉर्म का यूज नहीं हो सकता है, एंड दिस पार्ट हैज एन एरर। जो हमारा ये पार्ट है डिसाइडेड फेयरली, यहाँ पे होना चाहिए डिड द जजेस डिसाइड फेयरली इन योर ओपिनियन, बिकॉज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ड शुड बी यूज ऑक्सिलरी वर्ब डिड, एंड यहाँ पे डिड इज ऑलरेडी ऑक्सिलरी वर्ब है जो कि सेकेंड फॉर्म में होता है, एंड आफ्टर दिस कोई भी सेकेंड फॉर्म नहीं यूज होगा सेंटेंस में, दैट्स वाई तो फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे जो होना चाहिए सेंटेंस में, डिड द जजेस डिसाइड फेयरली इन योर ओपिनियन, दिस वुड बी द करेक्ट सेंटेंस। एंड obviously we have the option B, decided would not be in that place. Number 6 we have question, the water level rose little for little in our nearby river. यहाँ पे ये सेंटेंस है, the water level rose little for little in our nearby river, and किस पार्ट में एरर है? ऑप्शन ए है द वाटर लेवल रोज, ऑप्शन बी नो एरर, कोई एरर नहीं है इस सेंटेंस में, ऑप्शन सी लिटिल फॉर लिटिल, ऑप्शन डी इन आवर नियर बाय river. So the correct answer would be option C, because this part has an error, little by little होता है, okay? This is a phrase little by little जिसका means होता है धीरे धीरे, gradually होता है, and there is no phrase like little for little, and in place of that little by little it should be used because which means gradually. ये हो जो है हमारा जो रूल है, आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर रही हूँ so that कि जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको साथ में मिलता चले, और आपके माइंड में किसी भी क्वेश्चंस के लिए कोई डाउट ना हो, जब भी क्वेश्चन से रिलेटेड आए एग्जाम में आप उसको सॉल्व कर सको। सो यहाँ पे लिटिल बाय लिटिल होगा, सो दिस पार्ट हैज एन एरर। ये जो हमारा है लिटिल फॉर लिटिल, दिस पार्ट हैज एन एरर, एंड दैट्स व्हाई ऑप्शन सी जो हमारा होगा दिस इज एरर पार्ट। नंबर 7 क्वेश्चन वी हैव, द लेबरर्स रिलैक्स बिटवीन 4 PM to 5 PM। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसका क्वेश्चन आंसर भी दे दिया होगा बिना ऑप्शन देखे,
एंड ऑब्वियसली किस पार्ट में एरर है? ऑप्शन ए डिलिबरेट्स, ऑप्शन बी रिलैक्स, ऑप्शन सी बिटवीन 4 PM to 5 PM, ऑप्शन डी नो एरर. सो ऑब्वियसली वी हैव, यहाँ पे आपका है ऑप्शन सी एरर है. ओके तो यहाँ पे जो सेंटेंस है आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है, ये पार्ट आपका गलत होगा. एक और एग्जांपल के थ्रू हम समझ सकते हैं. दिस एप्पल वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन राम एंड श्याम. राम टू श्याम नहीं होगा, बिटवीन हमेशा एंड लेके आता है अपने साथ कंजंक्शन, दैट्स वाई एंड यहाँ पे वर्ड होगा इन प्लेस ऑफ टू, एंड शुड बी दैट्स वाई दिस पार्ट हैज एन एरर. सो क्लियर हुआ आपको? Laborers relax between 4 PM to 5 PM and in place of to and should be used because between हमेशा and लेके आता है जो कि conjunction हमारा लगता है sentence में. Next number 8 we have the latest edition of this book is more better than the earlier one. ये sentence है हमारा. The latest edition of this book is more better than the earlier one. अब आपको इस सेंटेंस में एरर बताना है एंड ऑप्शंस हमारे पास है द लेटेस्ट एडिशन, सेकंड ऑप्शन है ऑफ दिस बुक, थर्ड ऑप्शन है इज मोर बेटर, डी ऑप्शन है तो फोर्थ ऑप्शन है देन द अर्लियर वन. एंड ऑब्वियसली यू हैव गिवन द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड यस ऑफ कोर्स वी हैव द option C is the correct answer. This part has an error. Option C has a correct answer and two comparative degrees are used in this sentence. More better, so more remove होना चाहिए इस sentence में. And the latest edition of this book is better than the earlier one. ये हमारा exactly sentence होना चाहिए. यहाँ पे हमें more को omit करना है. More is an extra part and more is another comparative degree that is used in this sentence. एंड दैट्स वाई ये कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है जो किसी सेम चीज को बता रही है, सेम नाउन के लिए यूज हो रही है, दिस बुक के लिए यूज हो रही है. दैट्स वाई मोर शुड बी removed from this sentence and that's why option C has an error part in this sentence. So आपको क्लियर हो रही है चीजें? प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए. नेक्स्ट पार्ट के लिए जरूर बने रहिएगा. कुछ और एरर से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लेके आएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमारा इसी टॉपिक से रिलेटेड होगा, एरर सेंटेंसेस. नंबर 9 वी हैव 2 weeks have passed since I have seen him. This is the sentence. 2 weeks have passed since I have seen him. बताना है किस पार्ट में एरर है. ऑप्शन है 2 weeks में एरर है, ऑप्शन बी have passed, option C since or option D I have seen. And obviously we have the correct answer is option D. This is the correct answer. This part has an error. और यहाँ पे क्या एरर है आपको ये बताना है. रूल्स के अकॉर्डिंग I saw him होना चाहिए in place of have seen because यहाँ पे है 2 weeks have passed. 2 सप्ताह बीत चुके हैं, 2 हफ्ते बीत चुके हैं. Since I saw him, जब से मैंने उसे मुझे देखे हुए उसे 2 हफ्ते बीत चुके हैं. सो यहाँ पे ये सेंटेंस जो है ये पास्ट में हो चुका है. दैट्स व्हाई saw should be used in place of have seen. Number 10 we have the beauty princess is wearing a purple gown. This is the sentence. The beauty princess is wearing a purple gown. This is the sentence and we have to go for the error part. आपको बताना है किस इस सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है. The beauty princess is और ऑप्शन सी जो है वेयरिंग, ऑप्शन डी जो है अ पर्पल गाउन. किस पार्ट में एरर है? आप जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़ के इसका आंसर दीजिए और थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड. द ब्यूटी प्रिंसेस, ऑब्वियसली मैं थोड़ा सा इस पे फोर्स कर रही हूँ. सो क्या होना चाहिए यहाँ पे सेंटेंस में? अगर ब्यूटी की जगह मैं आपको ये इंडिकेट कर दूं कि इसी पार्ट में आपकी गलती है, एरर है. द ब्यूटी फर्स्ट में दिस पार्ट हैज एन एरर. तो आप मुझे बताइए कि वो गलती क्या है. एंड यस, ए है हमारा करेक्ट आंसर. और इसमें गलती क्या है? बिकॉज दिस इज जो एक एडजेक्टिव का यहाँ पे यूज होना चाहिए, दैट इज ब्यूटीफुल. इंस्टेड ऑफ ब्यूटी वर्ड ब्यूटीफुल शुड बी
कम एज द वर्ड क्वालिफाइज प्रिंसेस, क्योंकि यहाँ पे प्रिंसेस की वो विशेषता बता रहा है, प्रिंसेस को वो क्वालिफाई कर रहा है। दैट्स वाई ब्यूटी शुड नॉट बी यूज्ड इन दैट प्लेस। ब्यूटीफुल प्रिंसेस इज वेयरिंग अ पर्पल गाउन, दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। करेक्ट सेंटेंस जो होगा, द ब्यूटीफुल प्रिंसेस इज वेयरिंग अ पर्पल गाउन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 11 वी हैव आवर प्रिंसिपल इज द मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है किस पार्ट में एरर है, एंड वी हैव द ऑप्शंस आवर प्रिंसिपल, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इज, ऑप्शन सी द मैन, ऑप्शन डी ऑफ प्रिंसिपल। यस, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दिस पार्ट हैज एन एरर बिकॉज यहाँ पे दी वर्ड का यूज नहीं होगा। द प्लेस ऑफ डेफिनेट आर्टिकल दी ए शुड बी यूज, इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज होना चाहिए। आवर प्रिंसिपल इज, आवर प्रिंसिपल जो है किसी एक डेफिनेट किसी चीज को जो है किसी प्रॉपर एक जो प्लेस होता है उसको डिनोट नहीं कर रहा है। आवर प्रिंसिपल इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, दिस शुड बी द करेक्ट आंसर और करेक्ट सेंटेंस इन द पार्ट। अगर हम सेंटेंस करेक्ट सेंटेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे पूरा जो हमारा होगा, दिस शुड बी ओमिटेड, ये हमारा हटके यहाँ पे ए लगेगा। आवर प्रिंसिपल इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। नंबर 12 भी है, आपको बताना है किस पार्ट में गलती है, और बहुत ही इजी, बहुत बारी आपसे एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आप इसका आंसर खुद दोगे, जल्दी जल्दी से आप इसको पढ़ चुके हो, मुझे ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत बारी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आपको बताना है, सेंटेंस में पढ़ देती हूँ। आई हैव read this news yesterday. This one is the sentence and which part of the sentence has an error? आपको बताना है। चलिए मैं ऑप्शंस भी दे देती हूँ, कमेंट करके जल्दी जल्दी से मुझे बता दीजिए किस पार्ट में एरर है। And yes, of course, we have the option A. This part has an error because यहाँ पे I have नहीं होना चाहिए, because yesterday is जहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे प्रीवियस डेज की बात होती है, जहाँ पे काम हो चुका है, और वहां पे सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होगा। ये आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी yesterday प्रीवियस डे यूज होता है सेंटेंस में, तो वो सेंटेंस जो होगा वो किसी और टेंस में ना होकर के वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होगा। इसीलिए पास्ट टाइम yesterday is used in the sentence, so past indefinite sentence, past indefinite tense should be used here. So the correct sentence जो होगा, I read this news yesterday. This would be the correct sentence. Read, read सेम स्पेलिंग आती है, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो अलग हो जाता है। रीड, रेड, थर्ड फॉर्म के लिए भी रेड का यूज होता है, सेकेंड फॉर्म के लिए भी रेड का यूज होता है। सो वी हैव द करेक्ट सेंटेंस, आई रेड दिस न्यूज यस्टरडे। यहाँ पे ये जो होगा ओमिट करके इसको हटा के हम यहाँ पे आई रेड दिस न्यूज यस्टरडे बनेंगे, या आई रेड दिस न्यूज प्रीवियस डे, आई मेट हिम यस्टरडे। ये सेंटेंस आपकी अलग अलग एग्जांपल्स मैंने आपको दिया। नंबर 13 वी हैव नॉट ओनली ही इज ऑनेस्ट बट ऑल्सो सिंसियर। दिस इज द सेंटेंस। आपको बताना है किस सेंटेंस में गलती है, किस सेंटेंस में किस पार्ट में इसके एरर है। ऑप्शन हमारे पास है, नॉट ओनली ही इज, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। बी ऑप्शन है ऑनेस्ट, ऑप्शन सी है बट ऑल्सो, ऑप्शन डी है सिंसियर। एंड बहुत इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये बहुत बारी एग्जाम में पूछा जाता है। आपके अलग अलग जो भी एग्जाम्स होते हैं उसमें इस तरीके के सेंटेंस आपको जरूर मिलेंगे अगर आप एरर पार्ट के लिए जाते हो। और फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट वीडियो में जो आगे आने वाले जो ग्रामर के पार्ट्स होंगे उसमें हम स्पेलिंग एरर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे, एंड साथ ही साथ आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, और बहुत ही फिल इन द ब्लैंक से भी रिलेटेड हम वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको क्वेश्चंस, आपका प्रैक्टिस लेवल पता चले, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं जो आप स्टार्टिंग से ही पढ़ते आए हो। इसीलिए इस टॉपिक को ना पढ़ा के कि मैं सिर्फ आपके लिए क्वेश्चंस लेके आऊंगी और उसी क्वेश्चन में आपके डाउट्स जो होंगे उस क्वेश्चन से रिलेटेड वो मैं सॉल्व करूंगी एंड विद एक्सप्लेनेशन। Yes, moving on to the question, and जो हम इस बात करते हैं इस क्वेश्चन की, not only he is honest but also sincere, and yes, of course we have the part 1, पार्ट ए। इसमें आपको एरर है आपके इस सेंटेंस में, बिकॉज जब भी सेंटेंस यूज होता है, he is not only honest but also sincere। not only जो होता है ये यूज होगा सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज होता है। ही इज नॉट ओनली बट
ऑल्सो। सो यहाँ पे जो मैं रूल की बात कर रही हूँ, आपको रूल एक बार समझा देती हूँ। ही इज नॉट ओनली इन प्लेस ऑफ नॉट ओनली ही इज बट ऑल्सो is used before adjective, so not only must be used before an adjective. He is not on honest but also sincere। जैसे यहाँ पे जो भी not only जो हमारा है सेंटेंस, नॉट ओनली प्लस एडजेक्टिव यहाँ पे होना चाहिए, फिर डॉट डॉट आपका बट ऑल्सो एंड एडजेक्टिव। सो ये आपका होता है एक जो ग्रामर का रूल है। नॉट ओनली जो वर्ड यूज होगा वो एडजेक्टिव के पहले यूज होगा, और बट ऑल्सो भी जो होगा वो एडजेक्टिव के पहले होगा, क्योंकि सिंसियर ये हमारा एडजेक्टिव है एंड ऑल्सो ऑनेस्ट इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव वर्ड जो कि क्वालिफाई कर रहा है ही को। ही इज अ सब्जेक्ट यहाँ पे है एंड दैट्स व्हाई ही इज नॉट ओनली ऑनेस्ट बट ऑल्सो सिंसियर। ये ऑप्शन ए हमारा एरर पार्ट था। एंड ये हमारा नंबर 14 क्वेश्चन है। शी इज मोर ब्यूटीफुल दैन एनी वन ऑफ हर टू सिस्टर्स। ये फिर हमारे पास क्वेश्चन आ गया जो कंपैरेटिव डिग्री से रिलेटेड है एंड यहाँ पे आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है। आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर देना है। ऑप्शंस हम आपके पास लेके आते हैं एंड हियर वी हैव द ऑप्शंस ऑन योर स्क्रीन। शी इज मोर ब्यूटीफुल दैन एनी वन ऑफ हर सिस्टर। ऑप्शन ए हमारा शी इज है, ऑप्शन बी दैन, ऑप्शन सी इज एनी वन, ऑप्शन डी ऑफ हर टू सिस्टर्स एंड द करेक्ट आंसर इज दिस पार्ट हैज एन एरर। सो हमारा ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा, क्योंकि हम एरर की बात कर रहे हैं, स्पॉटिंग एरर्स की बात कर रहे हैं। एनीवन की जगह पे यहाँ पे जो होगा ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एनीवन शुड बी रिप्लेस्ड विद इधर। यस, इधर ऑफ टू सिस्टर। यहाँ पे जो सेंटेंस हमारा है इसको हटा के ओमिट किया जाएगा इस सेंटेंस में एंड इन प्लेस ऑफ दिस हमारा जो होगा इधर, बिकॉज जो हमारा सेंटेंस है इधर यूज्ड फॉर टू पर्सन्स और थिंग्स बट एनीवन यूज्ड फॉर मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स। एनीवन जो वर्ड है वो हमारा दो या दो से अधिक जो लोग होते हैं, दो से अधिक जो लोग या चीजें होती हैं उसके लिए यूज होता है अगर वहां पे कंपेयर किया जा रहा है। बट यहाँ पे इधर यूज इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे ओनली टू सिस्टर्स के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। दैट्स व्हाई शी इज मोर ब्यूटीफुल देन either of her two sisters. Number 15 question, and this is the last question of this part, the first part of spotting errors related to English grammar on English Zone with Priyanka Singh, and we are here discussing this sentence जो है आपके स्क्रीन पे है। He said that he will not attain the function. This is the sentence. He said that he will not attain the function. मैं फिर से बोल रही हूँ, सेंटेंस आप देख लीजिए एक बारी, बहुत इजी क्वेश्चन है क्योंकि ये हमारा जो सेंटेंस है ये हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड है एंड इनडायरेक्ट सेंटेंस ये है हमारा है एंड ऑब्वियसली आपको बताना है कि पार्ट ए ही शेड में गलती है और पार्ट बी दैट ही विल में गलती है, इस पार्ट सी नॉट अटेंड में एरर है या आपका द फंक्शन में एरर है, दैट इज पार्ट डी एंड ऑब्वियसली वी हैव द करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी पार्ट में एरर है बिकॉज क्योंकि यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस है वो इनडायरेक्ट सेंटेंस है और इनडायरेक्ट सेंटेंस में अब हमारा ये जो है रिपोर्टिंग वर्ब जो है जो पास्ट में होगा तो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच भी पास्ट में ही होगा। ओके, तो ये आपको बताना है। ही सेड दैट he would not attain the function. This would be the correct answer. And जहाँ पे रूल की हम बात कर रहे थे मैंने ऑब्वियसली आपको बता ही दिया है that he will should be replaced with that he would। या जो मैंने बात की he would यूज होगा because sentence is in indirect speech, so will would be changed into would plus verb का first form and here we have that he said, ये सेंटेंस होगा that he would not attain the function। ये आपका करेक्ट आंसर है। दिस वुड बी द करेक्ट sentence। Okay, so guys, here we had discussed 4 important spotting errors questions here on this video English Zone and please friends
बने रहिए नेक्स्ट पार्ट के लिए। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आपके कमेंट थोड़े कम आते हैं, लाइक भी कर दिया करो यार, शेयर भी कर दिया करो, सो दैट मैं मोटिवेट हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए with more important questions related to English grammar and also of English literature on this channel English Zone with me Priyanka Singh. And thanks a lot for watching this.